दिल्ली नगर निगम के 250 सीटों के लिए चुनाव में वोटिंग जारी है। दोपहर 12 बजे तक कुल 18% मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी और इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी, निगम में काबिज भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। एमसीडी चुनाव की वोटिंग के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लोगों से बात करते हुए दिखाई दिए। सिसोदिया ने लोगों के अधिकार की बात की और इस बीच कुछ लोगों ने उनसे उनकी हल्की बहस भी हो गई। कुछ लोग कहते सुने गए कि इतने छोटे चुनाव में भी डिप्टी सीएम इतना प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम शर्म करो के नारे भी लगा दिए। हमारे तो गिन ही लो आप। नहीं, हम तो नहीं ऐसे डर बैठा हुआ डर। एक छोटे से इलेक्शन एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और हमारे संवाददाता हर बूथ से जायजा ले रहे हैं। हमारी संवाददाता प्रीति ने लोगों से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा सुनिए। यहाँ की जनता से ही बात करेंगे और किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम ही था। अच्छा, तो आपने पता करा आपका यहाँ से नाम? पूरा अंदर भी चला गया, बाहर भी चला गया, चारों ओर देखते हैं आपका नाम का। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप 25 साल से हारे रहे हैं लेकिन वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो आपने पूछा आपका नाम क्यों नहीं है? मैं पूछा वहाँ पर, वो कह रहे कि हमारे पीछे से ये लिस्ट आई है। कम से कम यहाँ पर अंदर ऐसे ही कम से कम अंदर जाके देखेंगे, कम से कम 150-300 बंदे ऐसे ही खड़े हैं। 1 घंटा अपने टाइम खड़े थे, वहाँ लिस्ट में नाम नहीं है। फिर अंदर जाके बाहर आते हैं तो वहाँ पर नाम लगा हुआ है। तो सर, जैसे आप भी, मैं देख रही हूँ आपके पास आधार कार्ड है, आप अंदर से आए हैं, वोटिंग करके आए हैं, तो आपने किन मुद्दों को सोचकर वोटिंग की? तो जो अभी यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने विकास को किस हद तक आगे बढ़ाया है, आप लोगों को क्या सुविधा है? तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपको भी पता है कि चुनावी वक्त में मौसम बहुत अच्छा है। चुनावी वक्त में बहुत सारी पार्टियां हैं, दाव खेलती हैं, जीतने के हार में आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। आपको क्या लगता है कि जो मेन होता है वो जनता होती है, जनता का रूप जहाँ होगा उसी की सत्ता उसी की होगी। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का रूप बनता है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? तो अभी अगर जनता के रूप की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से जो वोट करने जा रहे हैं या जनता है तो ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वो वोटिंग करते वक्त आप वोट करें, वोट करिए, आप अपना जो समझ में आए आपको, इसको जो समझ में आए मुझे लगता है कि हमें इसको देना चाहिए। आप अपना आपका इस्तेमाल। किसी को जबरदस्ती नहीं है। अन्य संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग बूथों से जो है लोगों का मिजाज जाना, क्या कुछ कहा उन्होंने जरा सुनिए। हम यहाँ पर कुछ लोगों से जुड़ रहे हैं जो वोट कर आए हैं। तो सर, जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम है, लोग बिस्तर से उठना पसंद नहीं करते और संडे में लोग ज़्यादातर छुट्टी मनाते हैं, लेकिन आप वोट करने आए हैं, एक जो अपना मतदान का अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। तो आप क्या सोच के वोट करने आए हैं, क्या चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, किन चीज़ों पर आप वोटिंग करने आए हैं? देखिए, पिछली सरकारों ने जो काम किया है या एनसीडी में जिस तरह काम हुआ है या फिर देश में जिस तरह काम हो रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वोट करने के लिए आए हुए हैं। और अपना सारा काम काज छोड़ के ही हमारा मुख्य अधिकार है, क्योंकि इसी की बिहार पे हमारी सरकारें जो है काम करती हैं। यदि हम जिनको मौका देते हैं वही हमें फिर आगे काम करके देते हैं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ के काम की बात करूँ, जो पार्षद के कार्यकाल में किए जाने चाहिए, होने चाहिए काम, बाहर मैंने मेन रोड पे देखा, सड़कें थोड़ा खस्ता हालत में थी, कूड़ेदान था। यहाँ की जो भी वर्तमान पार्षद है मुझे बताया गया है कि गीता रावत जी, तो उनके कामों से किस हद तक खुश हैं?
यदि किसी यहाँ बिहार पे मैं बोलूँ कि खुश हैं या नहीं खुश हैं, तो ये तो बताना सीधे सीधे ये हो जाएगा कि मैं किसको वोट देकर आया हूँ। नहीं तो वो आपका अधिकार है, हम वो आपसे पूछना भी नहीं चाहते। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी वर्तमान में थे कि वो काम उन्होंने करा है, किस हद तक करा है, उससे हमको संतुष्टि हुई है नहीं है, कहाँ उन्होंने कमियाँ कर दी हैं, कमियाँ नहीं करी है, तो कौन से काम अच्छे करे, ये जानना चाहते हैं। 60-70% आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ हद तक तो कमी रही है काफ़ी, जैसे कि कूड़े जगह जगह कूड़े का ढेर है, तो हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पार्षद को नहीं दे सकते, कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ निभाते रहते जाते हैं। यहाँ पर हम एक महिला से जुड़े हैं, जैसे कि महिलाओं को आगे रखने की, महिला को बढ़ावा देने की बहुत सारी बातें की जाती है, तो एक महिला वोटर से ही जुड़ रहे हैं और यहाँ के कुछ हालातों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो काम हुआ है, किस तरह से काम हुआ है, घरों से बच्चों को अपना कमा कर ले आ रहे हैं वो तो जी, लेकिन मैं ये पूछूँ कि जैसे कि जो मूलभूत सुविधा दी जाती है जनता को, एक पार्षद एक विधायक के माध्यम से, यहाँ पर एक पार्षद ने किस तरह का काम करा है, कैसा काम करा है, आपके काम से यहाँ पर आप वोटिंग के लिए आए हैं, वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग आपका राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो इसके लिए कभी आप जो नेता है अपने कार्यालय में अफसर ऑफिस में गए, तो नेता क्या है काम करने के लिए ऑनलाइन जाओ, अपना ऑनलाइन फॉर्म करा तो कुछ सुनने वाले नहीं, ठीक है, लगातार 3-4 महीने कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के करीब 13,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच रोहिणी में भाजपा से विधायक विजेंद्र गुप्ता पहुंचे हैं, यहां वोट करने, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दा इस बार छाया रहा। सर, आप वोट देकर आए हैं, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? ये लोकतंत्र का उत्सव है और मतदान हम सबका संवैधानिक अधिकार है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, लोग खुश हैं, भाजपा की लहर है और भाजपा को लोग मतदान कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि लोग भाजपा के विकास के एजेंडे पर मोहर लगा रहे हैं। एमसीडी का चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, लेकिन जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ की राजनीति हुई और आप विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और खुद निगम पार्षद भी रहे हैं, तो यहाँ के मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या कूड़े का पहाड़ का मुद्दा इस पर छाने वाला है? कूड़ा दिख रहा है आपको? यहाँ कोई कूड़ेदान दिख रहा है आपको? रोहिणी में कहीं कोई कूड़ेदान बचे ही नहीं है, समाप्त किए जा रहे हैं। जो कहीं होंगे भी उनको भी बंद किया जा रहा है। कूड़े के पहाड़ घटा दिए गए और उस व्यवस्था को ही बदल दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। कूड़े के पहाड़ का मतलब ये है कि पहले सैनिटरी लैंडफिल पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता था, ये पिछले 100 साल की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को ही बदलकर अब कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। लगातार चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप, कई तमाम सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। क्या लगता है आपको पूरा सिनेरियो, कितनी सीट आपको लग रहा है? मैं तो यही कहूँगा, लोगों के सामने सच आ गया है, झूठ एक्सपोज हो गया है और लोगों को समझ में आ गया है कि ये चुनाव केजरीवाल की पार्टी की विदाई का चुनाव है। ये हमारे साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता थे, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो छाने वाला है। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार, FM न्यूज, दिल्ली में एमसीडी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइन में अपने परिवार के साथ वोट डाला। केजरीवाल अपने माता पिता, पत्नी एवं बच्चों के साथ यहां सिविल लाइंस में मतदान केंद्र पहुंचे। वह वोट डालने के बाद अपने माता पिता का हाथ पकड़कर मतदान केंद्र से बाहर भी आए। उन्होंने मतदान के बाद संवाददाताओं से कहा, लोगों को उस पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहिए जो ईमानदार है और काम करती है। उन्हें उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो शहर की स्वच्छता पर ध्यान देती है, ना कि उसे वोट देना चाहिए जो बाधाएं खड़ी करती है। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है
और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमक। कई दिनों के सियासी हलचल के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। चुनाव के लिए कुल 68 पिंक बूथ भी तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं ही करेंगी। वहीं एमसीडी चुनाव में वोटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब था, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। हालांकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम वोटिंग लिस्ट में था। वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने का ठीकरा उन्होंने बीजेपी पर फोड़ा है। अभी चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मैंने अंदर पता किया, डिलीशन में भी नाम नहीं है और लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऑफिसर है मेरे साथ, ये भी चेक कर रहे हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है। क्या बात करेंगे अभी मैं देखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले मुझे ऑफिशियल कहा जाए कि हुआ क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है वोट में। तो अभी तक ना मुझे डिलीट के बारे में बताया गया, ना मेरा वोट अभी दिख रहा है लिस्ट में। लेकिन ये ऑफिशियली कुछ तो मुझे बताएंगे। अनिल जी, आपने लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी, तो आप ही का नाम गायब। नहीं, मैं अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए। लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने हाँ वोट डाला है, और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। वोट ढूंढ रहे हैं, लिस्ट में आपका नाम नहीं है अभी तक इस बूथ पे नहीं है जिस बूथ पे मेरी परिवार की और मेरी वोट हुआ करती थी। लेकिन डिलीशन लिस्ट में अभी तक उन्होंने कहा है कि डिलीशन लिस्ट में भी अभी नाम नहीं है। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी है। 12 बजे तक 18% वोटिंग हो चुकी है। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। मनोज तिवारी का कहना है कि वे लोग जो कि लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे कई लोगों के नाम काट दिए गए, वोट नहीं डालने दिया गया। मनोज तिवारी का कहना है कि करीब 450 लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम गायब है। ये दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की साजिश है। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान करने आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लोगों ने घेर लिया और उनसे वोट कटने की बात बताई। मनोज तिवारी का कहना है कि तकरीबन 450 लोगों के वोट काटे गए हैं। ये दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की एक साजिश है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि उनके नाम डिलीट हो गए, बहुत सारे वोटर्स आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है, इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहा है ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है।
ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है, लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद के वार्ड 52 से बीजेपी प्रत्याशी रितु गोयल ने वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुद्दा तो पहले से और बेहतर है, क्योंकि नगर निगम जो है अब एक हो गई है। तीनों नगर निगम को केंद्र सरकार ने एकीकृत कर दिया है, आप लोगों को मालूम ही है। और फंड की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया। इलेक्शन बेशक पोस्टपोन्ड हुए, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो दुर्व्यवहार नगर निगम के साथ रहा, उससे सभी निगम पार्षदों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब जो है नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में जितनी चीज़ें आएंगी, जो काम आएंगे, वो सभी हम बखूबी करेंगे। मैंने पहले भी 5 वर्ष पूरी तरीके से काम किया, शायद इसीलिए संगठन ने मुझ पर विश्वास करके मुझे दोबारा टिकट दी है। और अब मैं और बेहतरीन तरीके से दिन रात, मतलब 24/7 5 वर्ष जो अपना संपूर्ण समय सेवा भाव के साथ जो 100% दे दूंगी। क्या कहना, जिस तरीके से इस बार कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठा था, वो काम आ पाएगा? कूड़े का पहाड़ का मुद्दा, आपने यमुना की गंदगी देखी है क्या? कूड़े के पहाड़ की तो लगातार जो है वो ऊंचाई कम हो रही है, और उसमें और भी काम होंगे। केंद्र सरकार ने अब अपने हाथ में भी लिया है। लेकिन आप दिल्ली का प्रदूषण लेवल देखिए, केजरीवाल को तो आदत ही है कि वो अपना ध्यान जो है अपने से दूसरों पे भटकाए और दूसरों का पर दोषारोपण करे। आप देखिए दिल्ली का आज भी देखिए पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, और दूसरा यमुना इतनी गंदी है। तो ये सब बातें जो है केवल ध्यान बटाने के लिए है। शराब की दुकानें खोल दी पूरी दिल्ली में, जगह जगह, कुछ भी नहीं किया। अब जो है वहाँ पे वीआईपी कल्चर ना लेने की बात करते थे, जेल में भी वीआईपी उनका जो है सुविधाएं चल रही है। तो इसीलिए जो है ये सारी बातें जो है अपना ना काम करने का जो उनकी कमी रही है काम ना करने की, उसको छुपाने के लिए वो ये सब बातें करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की लोगों से अपील कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान, दिल्ली की बेहतरी के लिए करें मतदान। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे, तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। दिन ना समझे। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। दिल्ली के बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने किया मतदान। वोट डालने के बाद बोले हर्षवर्धन कि दिल्ली के लोग फिर से जिताएंगे बीजेपी पर भरोसा, और आपने दिल्ली में नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया है। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं केजरीवाल। क्या कुछ कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जरा सुनिए। एनर्जी के अंदर हजारों जो है टिपर जो है वो सैकड़ों घरों के अंदर जो है सुबह सुबह कूड़े को उठाते हैं। मैंने इतने वर्षों में इतना बेहतर काम नहीं देखा कि अधिकांश क्षेत्र जो है वो
ढलाव मुक्त हो गए हों, सैकड़ों कॉम्पैक्टर जो है घर घर लग गए हों, कूड़े के जो ढेर कई जगह पर होते थे वो उनकी ऊंचाई 20 मीटर कम हो गई हो। दिल्ली में जो सरकार है वो कूड़े के ढेर की बात तो कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो पहाड़ बड़े बड़े जिन पे किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर तो शायद भ्रष्टाचार के जो कि नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हवाला डायरी में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी और हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया था, तो 1 मिनट के अंदर उन दोनों ने, एक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से और एक ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था और कहा था कि जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं होगा तो हम वहाँ वापस नहीं लौटेंगे। और यहाँ आप दूसरी तरफ उदाहरण देख लीजिए कि आज हमें दुख होता है ये जानकर कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 6 महीने से जेल में है, 6 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, सैकड़ों करोड़ के उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की केस है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग ये घर घर शराब पहुँचाने के लिए, दिल्ली के लोगों ने जो हमारी माताओं बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, शराब की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली के अंदर लोगों को सरकार बनाकर नहीं दी है। लोगों के सामने एकदम स्पष्ट है सारी चीज़, और कोई भी समझदार आदमी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार, देखिए दिल्ली में सरकार तो थी इस पार्टी की 2015-17 में भी, तब भी एमसीडी के अंदर जो है इनकी सारी करतूतों को देखकर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और लगातार 2007 में, 2012 में, 2017 में जिताया। अगर हम अच्छा काम ना कर रहे होते तो दिल्ली में हमारे 7 में से 7 सांसद लंबे समय से ना जीत रहे होते। तो दिल्ली के लोगों के सामने जो फैसला करना है वो, इसके लिए सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं। एनर्जी फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।